इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसका जो 2023 और 24 का सीरीज 4 का जो इशू है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट इशू है। उसके बाद में 24 और 25 में ही आएगा और अभी तक आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं की है। साथ में बात करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर एसजीबी का क्या प्राइस चल रहा है, अगर आप ओपन मार्केट से कभी भी बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो, किस प्राइस के ऊपर आप खरीद सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे मैं खुद भी जो है पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं भी यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ कि मुझे अभी तक गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर कितना यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस करके भी बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट एसजीबी गोल्ड बॉन्ड था 2015 के अंदर इन्वेस्ट किया था लोगों ने और 2023 के अंदर वो मैच्योर हो चुका है, तो उसके अंदर कितना पैसा लोगों ने यहाँ पे कमाया, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में यार बताना चाहूंगा हम लोगों ने पूरी सीरीज बना रखी है गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, बिफोर द मैच्योरिटी, आफ्टर द मैच्योरिटी कैसे सेल आउट होता है, सब कुछ इसके अंदर कवर है। इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताने वाला, तो इस प्लेलिस्ट के लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भाई देखिए, अगर मैं सीरीज 4 की यहाँ पे डिटेल्स की बात करूं तो 12 फरवरी से यहाँ पे चालू हो जाएगा, 16 फरवरी को यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस बीच में आप आरबीआई के थ्रू यहाँ पे जो है गोल्ड बॉन्ड के अंदर निवेश कर सकते हो। इश्यू प्राइस की बात करूं तो 6213 का यहाँ पे प्राइस है। नॉर्मली लास्ट जो 3 वर्किंग डेज होता है उनका जो एवरेज प्राइस होता है मार्केट के अंदर गोल्ड का, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस डिसाइड होता है। मैच्योरिटी की बात करो तो अराउंड 8 साल बाद में, यानी कि फैब 2032 के आसपास ये मैच्योर होगा। प्लस इसमें आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी कैपिटल गेन कमाएंगे, वो कंप्लीटली यहाँ पे टैक्स फ्री रहेगा। साथ में यहाँ पे आपको 2.5% जो है इंटरेस्ट पर एनम मिलता रहेगा और हर 6 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हो तो वापस आरबीआई को आप भेज सकते हो 5 साल के बाद में। और अगर आप एग्जिट भी मारना चाहते हो तो कभी भी जस्ट लाइक जैसे आप स्टॉक को बेचते हो, अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू बाय करते हो तो जैसे स्टॉक को हम लोग कैसे सेल आउट करते हैं वैसे आप कभी भी यहाँ पे बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे आप एग्जिट भी मार सकते हो। तो देखिए, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइसिंग जो इंक्रीज हुआ है हल्का फुल्का 6213 का है। पहले अगर आप दिसंबर में देखोगे तो 6199 के अंदर इशू किया था, सितंबर में 5923 का इशू किया था और जून के अंदर 5926 का यहाँ पे इशू किया था। अब गाइस बात करते हैं कि एज कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स हो गए गोल्ड के या ईटीएफ हो गए, उन सभी के कंपैरिजन में आपको इन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके सबसे बड़े 2 यूएसपी पॉइंट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5%, लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं करते। चलिए इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अभी राइट नाउ जो सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 ग्राम का प्राइस जो है 6213 का है। अब गोल्ड का प्राइस जो है 8 साल बाद में मान लीजिए 7455 का हो जाता है, तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही रहा है। साथ में यहाँ पे आपको जो है 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर हर 6 महीने में क्रेडिट होगा। तो भाई अगर इस इंटरेस्ट को अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर जोड़ दोगे तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बन जाता है। और उसके साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो कैपिटल आपका एप्रिसिएशन हो रहा है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी जो गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो रही है, जब आप मैच्योरिटी के टाइम पे आरबीआई को वापस बेचोगे तो उस टाइम पे जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना, वो पूरा कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होता है। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर फॉल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको नॉर्मल जैसे एफडी का जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। बाकी कैपिटल एप्रिसिएशन पूरी तरह से यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट होता है। गाइस ये जो 2 फीचर है 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन का टैक्स फ्री होना, ये आपको ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब गाइस बात करते हैं कि गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली आप आरबीआई से खरीद सकते हैं। आरबीआई मोस्टली हर साल जो है 4 सीरीज यहाँ पे इश्यू करता है जिसको आप डीमैट फॉर्म में या फिर नॉन डीमैट फॉर्म के अंदर खरीद सकते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, जैसे अगर आपके पास में ज़ीरोधा का अकाउंट है, ग्रो का है, एंजल वन है, किसी का भी है, उसके अंदर आप एसजीबी गोल्ड बॉन्ड के अंदर जाएंगे तो सिंपली तरीके से यहाँ पे मिनिमम आपको 1 यूनिट खरीदनी पड़ती है और यहाँ पे आप अपनी बिडिंग लगा सकते हैं और उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे जैसे बिडिंग एंड होती है आपको आरबीआई की तरफ से अलॉटमेंट भी मिल जाता है। दूसरा भाई तरीका होता है सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि ओपन मार्केट से बाय करना। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक बॉन्ड ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर लिक्विडिटी हो, यानी कि बायर और सेलर यहाँ पे दोनों होने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आप एनएसई की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आज की डेट के अंदर बात करूं तो यहाँ पे जो दिसंबर 2031 का जो बॉन्ड है जो मैच्योर होने वाला है उस टाइम पे, उसके अंदर यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी बनी हुई है।
तो मान लीजिए अगर आप ओपन मार्केट से किसी भी बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसका सिंबल कॉपी करना होता है और आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर उसको पेस्ट कीजिए तो वो सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। और नॉर्मल जैसे हम लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं वैसे यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगाकर ओपन मार्केट से भी यहाँ पे जो है गोल्ड बॉन्ड्स को बाय कर सकते हैं। अब गाइस अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करूं तो ये मेरा एक डीमैट अकाउंट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास में सितंबर 29 का यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैंने 4682 के ऊपर यहाँ पे खरीदा था सीधा आरबीआई से, उसके बाद में ओपन मार्केट से भी मैंने 6130 के ऊपर खरीदा है और अभी तक मुझे 21% का यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिकली मिल चुका है और इसको मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करने वाला हूँ। तो जितना भी मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा वो पूरा यहाँ पे टैक्स फ्री होने वाला है और उसके अलावा 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को हर साल अपने बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है। अगर इस बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड जो इशू हुआ था आरबीआई के थ्रू उसके ऊपर इन्वेस्टर ने कितना प्रॉफिट कमाया था, तो देखिए 2015 के अंदर ये इशू हुआ था, फर्स्ट सीरीज इशू हुई थी आरबीआई के थ्रू। तो ये जो भी मैच्योर हुई है वो रिसेंटली 30 नवंबर 2023 को मैच्योर हुई है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूं तो 128.5% का कैपिटल एप्रिसिएशन है। इशू प्राइस जो है 2684 का था और जो रिडीम हुआ है आरबीआई के थ्रू वो 6132 के अंदर हुआ है। यानी अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो हर साल का 10.88% मिलता है, प्लस उसके अंदर यहाँ पे अगर आप 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, क्योंकि पहला इशू था तो उस टाइम पे आरबीआई 2.75% देता था लेकिन अब 2.5% देता है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी अगर आप हर साल ऐड कर देते हो तो आराम से आपका 12-13% भी यहाँ पे आपका आरओआई जो है बेसिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए अगर मैं सिंप्लीफाई तरीके से इसको समराइज करना चाहूं, अगर गोल्ड भाई आपके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है तो आपको कोई भी डिजिटल गोल्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आप जो है गोल्ड बॉन्ड के साथ में जा सकते हो, आप चाहो तो आरबीआई से खरीद सकते हो या फिर ओपन मार्केट से भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए टैक्सेस के बारे में इतनी चिंता नहीं है, आपको लगता है ये दिस इज नॉट ए राइट टाइम एंटर इनटू द मार्केट बहुत ज्यादा हाई है, गोल्ड के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है, तो उसके अलावा बेस्ट तरीका होता है आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर एसआईपी कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। अगर आप टैक्स स्लैब जो हायर टैक्स स्लैब होती है उसके अंदर आप फॉल नहीं करते तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा और आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के साथ में यहाँ पे जा सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारी गोल्ड बॉन्ड की सीरीज को चेकआउट करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आप जीरो कॉस्ट के ऊपर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो स्पेशली गोल्ड बॉन्ड्स के लिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।